नमस्कार सभी भाइयों बहनों को स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आ गए हैं मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल पे अति महत्वपूर्ण वीडियो। हर शिफ्ट पे पूछे जा रहे हैं इस टॉपिक से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें पूछे जाने वाले हैं। सामान्य विज्ञान के 100% आने वाले क्वेश्चनों को इस वीडियो के माध्यम से कवर करने वाले हैं। जो आपके MPSI, MPPSC, MP के सभी वैकेंसियों के लिए ये जो वीडियो है इंपॉर्टेंट रहने वाली है। खासकर जिसका भी पेपर 20 तारीख, 21 तारीख, 23, 24 तारीख को है, तो साइंस के कोई भी क्वेश्चन आपके इस शिफ्ट से छूटने वाले नहीं है। ठीक है, इसकी PDF फाइल प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। वहां सारी PDF आप एक साथ डाउनलोड कर सकते हैं और 100% रियल क्वेश्चन हम आपको कराने वाले हैं। साइंस से आपके कोई भी क्वेश्चन जो है वो आपके छूटने वाले नहीं है। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहना है और चैनल पे आप पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट के लगातार मैसेज था कि सर हमें हमारा जो पेपर है नजदीक आ रहा है, मुझे विज्ञान के बहुत सारे क्वेश्चन करा दीजिए। तो ये उन्हीं सभी कैंडिडेट के लिए है। आपके कोई भी क्वेश्चन जो है विज्ञान से छूटने वाला नहीं है MP पुलिस में। ठीक है, तो जिसका भी पेपर आने वाले 20, 21, 22, 23 तारीख कोई भी क्वेश्चन आपके साइंस से छूटेगा नहीं। आप क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ना है, स्किप नहीं करना है और इसकी PDF फाइल से आप एक बार दो बार रिविजन जरूर कर लें। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसका सही उत्तर क्या होगा, A होगा, B होगा, C होगा। और लास्ट में स्कोर कार्ड आपको बताना है कि सारे के सारे 50 MCQ में आपके कितने क्वेश्चन जो है वो सही हो रहे हैं। सबसे पहला लिखा हुआ है कि मनुष्य में रक्त शुद्ध करने का प्रमुख अंग कौन सा होता है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है? हृदय, B नंबर फेफड़े, C नंबर यकृत और D नंबर आपका गुर्दे। ठीक है, तो मनुष्य में रक्त शुद्ध करने के लिए कौन सा अंग जो होता है वो जिम्मेदार होता है। ठीक है, आपके सामने चार ऑप्शंस दिख रहे हैं, चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ें। ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस से लिए गए क्वेश्चन है। वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? गुर्दे। क्या हो जाएगा साथियों? मनुष्य के रक्त शुद्ध करने की जो प्रमुख अंग है वो गुर्दा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने क्या लिखा हुआ है कि पृथ्वी के वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बन सकता है आपका कि पृथ्वी के वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। पहला लिखा हुआ ऑक्सीजन, B नंबर आपका लिखा है नाइट्रोजन, C नंबर कार्बन डाइऑक्साइड और D नंबर आपका हीलियम। ठीक है, तो चलिए कमेंट करके बताइए, फटाफट इसके आंसर को बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से लिए गए क्वेश्चन है। तो B नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन। करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा B नंबर। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्या लिखा हुआ है? प्रकाश वर्ष किसका माप है। क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ना है। क्या लिखा हुआ है? प्रकाश वर्ष जो है किसका माप है। पहला लिखा है समय, B नंबर प्रकाश की तीव्रता, C नंबर दूरी और D नंबर आपका गति। ठीक है, चलिए सही उत्तर बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं। कोई भी क्वेश्चन आपके जो है स्किप नहीं करना है। MP पुलिस में जिसका भी पेपर आने वाले एक हफ्ते में है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई भी शिफ्ट से आपका जो क्वेश्चन है वो छूटेगा नहीं। तो प्रकाश वर्ष किसका माप होता है? तो सही उत्तर आपको बता दें C हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दूरी। अगला क्वेश्चन है, पौधे जो है वो भोजन की प्रक्रिया से बनाते हैं। किससे प्रक्रिया से बनाते हैं पौधे अपना भोजन? श्वसन से, पाचन से, प्रकाश संश्लेषण और वाष्पोर्जन। तो प्रकाश जो है पौधे जो हैं वो अपना भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा C नंबर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से भोजन जो है वो बनाते हैं पौधे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ये क्वेश्चन जो है पूछा गया था अभी आपके जो 2 या 3 तारीख को नवंबर में जिसका एग्जाम हुआ था, जल का रासायनिक सूत्र पूछा गया था। ऐसे आपको किसी दूसरे यौगिक का रासायनिक सूत्र पूछ लिया जाएगा। तो जल का जो रासायनिक सूत्र होता है H2O होता है। क्या होता है साथियों? H2O। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य का तापमान सामान्यतः कितना होता है। मनुष्य का जो तापमान होता है वो सामान्यतः कितना होता है? तो सही उत्तर आपको बता दें 98.4। कितना होता है? 98.4 होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या लिखा हुआ है? सूरज किस गैस का सबसे बड़ा स्रोत है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं। सारे के सारे क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ना है। सूरज जो है वो किस गैस का सबसे बड़ा स्रोत है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन। तो सूरज जो है किस गैस का सबसे बड़ा स्रोत है? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा A नंबर हाइड्रोजन। किसका है? हाइड्रोजन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी धातु जो है वो कमरे के तापमान पर द्रव्य रहती है। क्या होगा सही उत्तर? कौन सी धातु कमरे के द्रव्यमान पर वो द्रव्य रहती है? सोना, तांबा, पारा, चांदी। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका C। क्या हो जाएगा? पारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत धारा की SI मात्रा क्या होती है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है? विद्युत धारा की जो SI है
वो इसकी इकाई क्या होगी? पहला लिखा हुआ है ओम, बी नंबर आपका लिखा हुआ है वोल्ट, इसके बाद वाट और एम्पियर। तो सही उत्तर आपको बता दें, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर एम्पियर। क्या हो जाएगा आपका? एम्पियर इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो विद्युत धारा की इकाई होती है वो एम्पियर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने दिख रहा है, क्या लिखा हुआ है? मनुष्य की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन? मनुष्य की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो रीढ़ की हड्डी, फिर इसके बाद जांघ की हड्डी, खोपड़ी की और आपकी पसली। तो मनुष्य की सबसे बड़ी जो हड्डी होती है वो कहाँ की होती है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा जांघ की हड्डी। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्या लिखा हुआ है? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर किस पथ पर घूमती है? पृथ्वी जो है वो सूर्य के किस ओर चारों ओर घूमती है? तो एक वृत्ताकार होगा, दीर्घकार, सीधी रेखा में, वर्गाकार। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है। सही उत्तर आपका हो जाएगा दीर्घ वृत्ताकार। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी। अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्या लिखा हुआ है कि दंत मंजन या टूथपेस्ट का पीएच मान जो है वो किसके निकटतम होता है? अम्लीय, बी नंबर क्षारीय, सी नंबर तटस्थ और डी नंबर आपका अत्यधिक अम्लीय। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। क्या हो जाएगा साथियों? आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर क्षारीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या लिखा हुआ है कि गैस से द्रव्य में परिवर्तन को क्या कहते हैं? क्या लिखा हुआ है? गैस से द्रव्य में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? वाष्पन कहा जाता है, संघनन कहा जाता है और ऊर्ध्वापन कहा जाता है और गलन कहा जाता है। तो क्या हो जाएगा? गैस से द्रव्य के परिवर्तन को क्या कहा जाता है? सही उत्तर आपको बताना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। सही उत्तर आपका हो जाएगा बी नंबर संघनन। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर आपका संघनन। अगला क्वेश्चन है कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सही उत्तर बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी नंबर। हृदय में कितने कक्ष होते हैं? चलिए सही उत्तर बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है? हृदय में कितने कक्ष होते हैं? आपको सही उत्तर बताना है। हृदय में कितने कक्ष होते हैं? आपके सामने ऑप्शंस लिखे हैं, क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ें और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सी हो जाएगा। हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4 इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? क्या लिखा हुआ है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है? बल्ब का फिलामेंट जो होता है वो किससे बना होता है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा सी नंबर। क्या हो जाएगा? टंगस्टन। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर आपका सी, टंगस्टन से बल्ब का फिलामेंट बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन जो है वो किस गैस का विशेष रूप है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है? ओजोन जो है वो किस गैस का विशेष रूप है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन। तो ओजोन जो है वो किस गैस का विशेष रूप होता है? तो सी नंबर, ऑक्सीजन। क्या हो जाएगा साथियों? सी नंबर इसका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन देखते हैं, ध्वनि की गति जो है वो किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है कि ध्वनि की गति जो है वो किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? वायु में, निर्वात में, जल में, ठोस में। ठीक है, तो चलिए फटाफट इसके आंसर को बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में फंसने वाले क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं। वीडियो के अंत तक बने रहना है। पीडीएफ फाइल प्राप्त करना चाहते हैं टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, वहां सारी पीडीएफ आप एक साथ डाउनलोड कर सकते हैं। ध्वनि की गति जो होती है वो किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा, ध्वनि की जो गति होती है वो सबसे अधिक ठोस में होती है। किस में होती है? ठोस। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि विद्युत में जल ऊपर ले जाने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है? ठीक है, तो ऊतक कौन सा होता है? चलिए सही उत्तर बताइए। क्या लिखा हुआ है कि पौधे में जल ऊपर ले जाने वाली ऊतक कौन सी होती है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका, चलिए सही उत्तर बताइए, बी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा, जाइलम। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर है। विद्युत प्रतिरोधक की एसआई इकाई क्या होती है? चलिए सही उत्तर बताइए। आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, चारों को ध्यान से पढ़ना है। विद्युत प्रतिरोधक की इस एसआई इकाई जो है क्या होगी? तो ए नंबर ओम इसका सही उत्तर होगा। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा अपरदन जो है वो किससे होता है? चलिए सही उत्तर बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है? मृदा अपरदन जो है वो किससे होता है? पहला लिखा हुआ आपका पेड़ लगाना, बी नंबर आपका वर्षा और हवा, सी नंबर आपका लिखा है घास और डी नंबर आपका लिखा हुआ आपका मृदा संरक्षण के। ठीक है, तो मृदा अपरदन जो है वो किससे होता है? चलिए सही उत्तर बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके सामने क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं, क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ना है। बी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा, वर्षा और आपका हवा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने लिखा हुआ 22 नंबर कि मनुष्य में सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? मनुष्य में सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? चलिए सही उत्तर बताइए। पहला लिखा हुआ है हृदय, बी नंबर आपका लिखा हुआ मस्तिष्क, सी नंबर आपका लिखा है त्वचा और डी नंबर आपका लिखा हुआ है यकृत।
ठीक है। तो मनुष्य में सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? तो सही उत्तर आपको बता दें, आपका सी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा सही उत्तर आपका? त्वचा। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर आपका सी इसका सही उत्तर होगा, त्वचा। अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने लिखा हुआ है कि पौधे के पत्तों में हरा रंग किसके द्वारा होता है? ठीक है, तो सही उत्तर आपको बता दें, बी नंबर हो जाएगा क्लोरोफिल। क्या हो जाएगा? क्लोरोफिल इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लोरोफिल के कारण पौधे के पत्तों का जो हरा रंग है वो होता है। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने लिखा हुआ है कि ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? चलिए सही उत्तर बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? पहला लिखा हुआ है आपका जूल, बी नंबर आपका वोल्ट, सी नंबर आपका न्यूटन और डी नंबर आपका लिखा हुआ है एम्पियर। तो ऊर्जा का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है? तो सही उत्तर होगा जूल। क्या हो जाएगा साथियों? जूल हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन को। परावैंगनी किरणें जो है वो किससे हानिकारक होती हैं? आंख के लिए होती है, पौधों के लिए होती हैं, त्वचा और ध्वनि। तो परावैंगनी किरणें जो होती हैं किसके लिए हानिकारक होती हैं? तो त्वचा के लिए होती हैं। किसके लिए होती हैं? ऑप्शन नंबर आपका सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लोहा मंडल किस धातु से बना मुख्य रूप होता है? निकेल, लोहा, सोडियम, तांबा। तो लौह मंडल जो होता है वो किसके लिए प्रसिद्ध होता है? ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? चलिए सही उत्तर बताइए। बी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा, लोहे के लिए। रक्त का लाल रंग जो है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? पित्त के लिए, हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल। सही उत्तर आपको बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ें। रक्त का लाल रंग जो है किसके कारण होता है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा हीमोग्लोबिन। क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है कि न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया प्रतिक्रिया बल जो है वो कैसे होते हैं? तो चलिए सही उत्तर बताइए। सभी को कमेंट करके इसका आंसर जो है बताना, फटाफट इसके आंसर को बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं। इसका जो सही उत्तर होगा विपरीत दिशा में। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर है। पृथ्वी का आकार कैसा होता है? तो आपका सामने 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। चलिए सही उत्तर बताना है आपको, इसको कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा पृथ्वी का आकार कैसा होता है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ कि किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? ठीक है, तो किस कोशिकांश को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, चारों का मैं सही उत्तर आपको बता दें, बी नंबर हो जाएगा माइक्रोकांडिया। क्या हो जाएगा? सही उत्तर आपका माइक्रोकांडिया। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि इंसुलिन जो है वो किस अंग में वो स्रावित होता है? क्या लिखा हुआ है? इंसुलिन किस अंग में स्रावित होता है? यकृत में, अग्नाशय में, पेट में और डी नंबर गुर्दा। ठीक है, तो सही उत्तर आपको बता दें, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी नंबर अग्नाशय। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर आपका बी। अगला क्वेश्चन लिखे हैं, क्या लिखा हुआ है कि किस धातु को पीतल बनाने में उपयोग किया जाता है? तांबा प्लस टीन का, तांबा प्लस जस्ता का, लोहे और कार्बन का, एल्यूमिनियम टीन का। तो किस धातु को पीतल बनाने में उपयोग किया जाता है? चलिए सही उत्तर बताइए, फटाफट इसके आंसर को बताइए। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? तांबा प्लस जस्ता में पीतल बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। पौधे में बीज बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? चलिए सही उत्तर बताइए। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा बी नंबर निषेचन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पौधे में बीज बनाने की जो प्रक्रिया होती है वो इससे क्या कहा जाता है? निषेचन। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 को हम लोग देख रहे हैं। क्या लिखा हुआ है? पृथ्वी को सूर्य से ऊर्जा किस रूप में मिलती है? ठीक है, तो आपका जो सही उत्तर होगा ताप और प्रकाश से। किससे होगा? ताप और प्रकाश। सबसे तेज चलने वाला ग्रह का कौन सा कण है? तो सबसे तेज चलने वाला ग्रह का कौन सा कण होता है? चलिए सही उत्तर बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गामा किरणें। क्या हो जाएगा? गामा किरणें। अगला क्वेश्चन है, धातु गर्म होने पर क्या होती है? सिकुड़ती है, फैलती है, बदलती नहीं, द्रव्य बन जाती है। तो धातु जो है गर्म होने पर कैसी हो जाती है? तो फैलती है। कैसी हो जाती है साथियों? आपके सामने बी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने लिख रहा है, क्या लिखा हुआ है? जीवाश्म ईंधन में क्या शामिल होते हैं? चलिए सही उत्तर बताइए। जीवाश्म ईंधन में क्या शामिल होते हैं? पहला लिखा हुआ है आपका, क्या लिखा हुआ है? कोयला, बी नंबर आपके सामने पेट्रोलियम, डी नंबर आपका लिखा हुआ है प्राकृतिक गैस, उपयुक्त सभी। ठीक है, तो चलिए सही उत्तर बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जीवाश्म ईंधनों में क्या शामिल होता है? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 37 नंबर का डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने लिखा हुआ है कि मनुष्य में पाचन जो है वो कहाँ पूर्ण होता है? छोटी आंत में, बड़ी आंत में, पेट में, यकृत में। तो मनुष्य में जो पाचन होता है वो सबसे पूर्ण कहाँ पे होता है? तो छोटी आंत में होता है। कहाँ होता है? ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आई होप सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे और सारे क्वेश्चन आपके एमपी पुलिस में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहना है और सारे क्वेश्चनों को 1 से 2 बार आपको पढ़ना है।
क्या लिखा हुआ है, चुंबक का कौन सा ध्रुव जो है आपस में आकर्षित होते हैं, उत्तर उत्तर में, दक्षिण दक्षिण में, उत्तर दक्षिण में कोई नहीं। तो चुंबक का कौन सा धातु जो है आकर्षण में आकर्षित होते हैं, तो सही उत्तर आपको बता दें ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, उत्तर दक्षिण। धूमकेतु मुख्यतः जो है वो किससे बने होते हैं, तो सही उत्तर आपको बता दें धूमकेतु मुख्यतः जो है वो किससे बने होते हैं, तो सही उत्तर आपका हो जाएगा बी नंबर, क्या हो जाएगा, बर्फ और धूल। क्या हो जाएगा साथियों, बर्फ और धूल से। बिजली का आविष्कार जो है वो किसने किया, चलिए सही उत्तर बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके सामने लिखा हुआ है बिजली का आविष्कार जो है किसने किया है, तो करेक्ट आंसर आपको बता दें ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी। पौधों में भोजन ले जाने वाला ऊतक कौन सा होता है, ये भी क्वेश्चन आपके हर शिफ्ट में पूछा जाता है कि पौधों में भोजन ले जाने वाला ऊतक कौन सा होता है, तो सही उत्तर आपको बता दें बी नंबर हो जाएगा, फ्लोएम। क्या होता है, फ्लोएम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है, मनुष्य में श्वसन जो है वो किस गैस के आदान प्रदान पर आधारित है, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन और CO2। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपको बता दें क्वेश्चन नंबर 44 का सी हो जाएगा, ऑक्सीजन और CO2। क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, क्या लिखा हुआ है, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, कैल्सिन, इसके बाद ग्लूटेन, इसके बाद आपका जो है केराटिन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो सही उत्तर आपको बता दें ए नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैसीन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण किससे खोजा जाता है, किससे खोजा, तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण किसने खोजा, तो बी नंबर न्यूटन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि बैक्टीरिया किस प्रकार से विभाजित होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है, बैक्टीरिया जो है किस प्रकार से वो विभाजित होते हैं, द्विखंडन से और कली बनना, बीज बनना। तो कैरेक्टर जो सही उत्तर आपका हो जाएगा द्विखंडन। क्या हो जाएगा सही उत्तर आपका, ऑप्शन नंबर आपके सामने दिख रहा है ए नंबर इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत किससे रोकती है, ओजोन परत जो है वो किसे रोकती है। आपके सामने चार ऑप्शन दिख रहे हैं, चारों को ध्यान से पढ़ें। ओजोन परत किससे रोकती है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर, परावैंगनी किरणें। क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर आपका सी, ओजोन परत किससे रोकती है, परावैंगनी किरणों से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जल चक्र में बादल किस प्रक्रिया में बदलते हैं, चलिए सही उत्तर बताइए। जल चक्र में बादल किस प्रक्रिया से बनते हैं, वाष्पन से, संगठन से, संघनन से और वर्षा से और वाष्पोत्सर्जन। तो सही उत्तर आपको बता दें क्वेश्चन नंबर आपका जो 49 है उसका बी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा, संघनन। क्या हो जाएगा साथियों, बी नंबर। कंप्यूटर में गणना कौन करता है, कंप्यूटर में गणना कौन करता है, तो CPU करता है। कौन करता है साथियों, आपका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको साइंस के टॉप 50 क्वेश्चन आपने हम आपको कराए। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 3 से 4 क्वेश्चन। तो आप वीडियो को दबा के शेयर करें, जो भी क्वेरी है आप कमेंट के माध्यम से जरूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें, धन्यवाद।